क्या बंगाल में बीजेपी जीत सकती है? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन एक परफेक्ट टग ऑफ वॉर बन चुका है। दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं। इस इलेक्शन में कौन भारी है उसे समझने के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर देखना होगा, जो कि एसआईआर है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल की वोटर लिस्ट से 90 लाख से ज्यादा नाम डिलीट किए हैं और यही ट्विस्ट देखने को मिलता है, जिसमें से 63% डिलीटेड वोटर्स हिंदू हैं और सिर्फ 34% मुस्लिम हैं। बीजेपी का नैरेटिव था कि मुस्लिम फेक वोटर्स हटेंगे, लेकिन ग्राउंड पर हिंदू वोटर्स भी डिलीट हुए हैं और ये बीजेपी के लिए बड़ा बैकफायर कर सकता है। एक और बड़ा नंबर सामने आता है हमारे सामने, 60 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम भी डिलीट हुए हैं और ये टीएमसी का कोर वोट बैंक है, तो यहाँ डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है टीएमसी को भी। अब आते हैं बैटल ग्राउंड पर। कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता रीजन, यही डिसाइड होगा कि टीएमसी मेजोरिटी में रहेगी या फिर नहीं, क्योंकि टीएमसी की 213 सीट्स में से 111 122 सीट्स इसी रीजन से आई थी 2021 के चुनाव में। एक सिग्नल हमें 2024 का लोकसभा इलेक्शन भी देता है। ममता के खुद के कंस्टिट्यूएंसी बहिनपुरा में 269 बूथ में से 149 पर बीजेपी आगे थी। अब सीधा कंपैरिजन करते हैं कि कौन भारी है। टीएमसी का पलड़ा भारी दिखता है कुछ वजहों से, जो कि पहला है आपका वेलफेयर स्कीम। लक्ष्मीर भंडार स्कीम से हर घर की महिलाएं को डायरेक्ट कैश मिलता है। इलेक्शन से पहले इस स्कीम का अमाउंट बढ़ा दिया गया, 1000 से 1500 रुपए कर दिया गया और 1700 रुपए एससी एसटी महिलाओं के लिए किया गया। सेकेंड रीजन है महिलाओं का वोट बैंक। बंगाल में महिला टर्नआउट हिस्टोरिकली हाई रहा है और ग्राउंड पर भी दिखा है। तीसरा रीजन है बंगाल में दीदी का फैक्टर। करप्शन और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ममता की पर्सनल पॉपुलैरिटी अभी भी स्ट्रांग है बंगाल में, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जॉब्स, करप्शन, सिंडिकेट राज, ये सारे रियल इशू है बंगाल के, तो बीजेपी को थोड़ा इससे फायदा हो सकता है। सेकेंड रीजन है एसएससी का स्कैम। 25,000 से ज्यादा टीचर्स की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड डिक्लेयर कर दी। ये एजुकेटेड वोटर्स के लिए बहुत बड़ा झटका था और बीजेपी के फेवर में जा सकते हैं ये सारे एजुकेटेड वोटर्स। थर्ड रीजन है आरजीकर केस का। अगस्त 2024 में सेंट्रल कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर, जिससे महिला सुरक्षा पर सीधा सवाल उठा है और बीजेपी ने विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी का कैंडिडेट बनाया है और इस इशू को अभी तक जिंदा रखा है। और कांग्रेस यहां स्पॉइलर बन सकती है। अगर मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स पर कांग्रेस टीएमसी का वोट कट करती है तो सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये वाला चुनाव 2026 का चुनाव टीएमसी और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही टक्कर भरा होगा। 50-50% का चांस है। अगर यहाँ पर टीएमसी जीतेगी भी तो बिल्कुल हार के जीतेगी, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जीतेगी। ठीक है, तो देखते हैं 4 मई को क्या रिजल्ट निकलता है।